मूवी के स्टार्ट में हम बीमस नाम के एक सेल्समैन को देखते हैं जो कि एक गांव में एनिमल्स की नीलामी कर रहा था। वो पब्लिक को बताता है कि कैसे ये एनिमल्स काम तो बहुत करते हैं पर इनका दिमाग नहीं है, इसीलिए वो कोई नए एनिमल्स इनके लिए लेकर आया है। इसके बाद बीमस के दो फ्रेंड्स शैंक और ऑली कुछ एनिमल्स को अंदर लेकर आते हैं। ये एनिमल्स थोरीफेंट्स थे जो कि हॉर्स और एलिफेंट्स का मिला जुला मिक्सचर थे। इसके बाद ये लोग मूसली नाम के एक थोरीफेंट को स्टेज पर लेकर आते हैं और सारे ही लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये एनिमल्स बोलते हैं। इसके बाद बीमस इन सब लोगों को बोली लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद मूसली बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी अम्मी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, बट उसकी अम्मी को भी कुछ नहीं पता था। अब ऐसे करते करते बोली लगती है और मूसली किसी के हाथों बिक जाता है। इसके बाद वो लोग मूसली को ले जाते हैं और अगला सीन 25 इयर्स के बाद का है, जहाँ पर मूसली बड़ा हो चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब मूसली की एक फैमिली है जिसमें उसकी बीवी बेरा है और एक 5 ईयर ओल्ड बेटा जिसका नाम है रू। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मूसली को एक साइमन नाम के आदमी ने खरीदा था जो मूसली से बहुत ही ज्यादा काम निकलवाता है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला और खड़ूस है, पर मूसली अपनी फैमिली का ख्याल रखने की वजह से कभी भी हार नहीं मानता और हर काम करता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि बीमस वही वाला सेल्समैन एक बार फिर यहाँ पर आया है जिसने मूसली को बेचा था। उसके पास खुद एक बूढ़ा सा थोरीफेंट था जिसका नाम था टर्पिन। मूसली की फैमिली टर्पिन को बहुत सालों से जानती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीमस कैसे साइमन को पास का ही एक लैंड लेने के लिए मनाता है। लैंड लेने के बदले में वो रू को नीलाम करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर मूसली आता है और साइमन से कहता है कि कैसे वो वाला लैंड बिल्कुल ही बंजर है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं अच्छा। यहाँ पर साइमन मूसली को मारता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। अब नेक्स्ट हमें पता चलता है कि बीरा प्रेग्नेंट है और वो आने वाले बेबी की खुशियाँ मना रही हैं। अब रात का वक्त होता है और यहाँ पर मूसली का बेबी उनसे आकर कहता है कि उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब जगह देखी है और वो मूसली से वहाँ पर जाने के लिए कहता है। अब मूसली यहाँ पर बहुत थका हुआ था। बीरा यहाँ पर मूसली से कहती है कि वो रू के साथ जाकर वो जगह देख ले। अब यहाँ पर रू और मूसली निकल जाते हैं। इन लोगों को रास्ते में कुछ फायरफ्लाइज भी मिलते हैं और ये लोग उनके साथ ही वहाँ केव तक पहुँच जाते हैं। वहां पहुंचने पर मूसली देखता है कि कैसे उस केव के ऊपर बहुत सारे थोरीफेंट्स की ड्राइंग्स बनी हैं। बट अजीब बात ये थी कि वो सारे थोरीफेंट्स अपने पाँव पे खड़े थे और हाथों से काम कर रहे थे। इनको देखकर मूसली को टर्पिन की एक बात याद आई जो कहता था कि बहुत सालों पहले सारे के सारे थोरीफेंट्स सिर्फ अपने दो पाँव पे चला करते थे, यानी कि अपराइट पोजीशन में रहते थे। टर्पिन ने उन्हें ये बात भी बताई थी कि कैसे इंसानों से बचने के लिए बहुत सारे थोरीफेंट्स नॉर्थ को ट्रेवल कर गए थे और जो यहाँ पर बचे थे उनको इंसानों ने अपना गुलाम बना लिया था। और यहाँ के थोरीफेंट्स को अभी भी उम्मीद है कि कैसे अपराइट थोरीफेंट्स आके उन्हें एक बार बचाएंगे, पर बहुत सारे थोरीफेंट्स को लगता है कि वो इनको भूल चुके हैं। अब इस सब के बाद मूसली रू को लेकर वापस आ जाता है और वो बीरा को भी कहता है कि रू को इन सब बातों से दूर रखा जाए और ऐसी बातें उसके जहन में ना डाली जाएं। ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि बाहर से इनको साइमन और बीमस की बातों की आवाज आती है। ये सुनते हैं कि साइमन बीमस से कहता है कि न्यू बेबी के आने के बाद वो रू को बेच देगा और वो अब इस काम के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर बीरा मूसली से कहती है कि प्लीज कुछ करो और साथ साथ वो ये भी कहती है कि उसे लगता है कि सिर्फ अपराइट्स ही उनको बचा सकेंगे। अब अगले दिन साइमन मूसली को उस नई फील्ड पर लेके जाता है प्लो करने के लिए, पर जब वो हल चलाने लगता है तो जमीन बहुत पथरीली नजर आती है और हल टूट जाता है, जिसकी वजह से मूसली जमीन पर गिरता है। यहाँ पर साइमन मूसली को मारता भी है और उसे बहुत पुश भी करता है, लेकिन हल टूट चुका था, जिसके बाद साइमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके साथ साथ मूसली को बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि वो अपनी फैमिली को बचा कर ही रहेगा। यहाँ पर वो रो को कहता है कि वो अपराइट्स को ढूंढने के लिए जा रहा है और यहाँ पर वो अपनी अम्मी का ख्याल रखे। जिसके बाद वो जंगल की तरफ भागने लगता है, उसी केव की तरफ। अब यहाँ पर साइमन और बहुत से लोग मूसली को ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर उसे नहीं ढूंढ पाते। साइमन गुस्से में वापस आकर बीरा और रो के शेड को लॉक लगा देता है ताकि वो यहाँ से कहीं भी भाग ना सके। यहाँ पर बीमस साइमन को बताता है कि वो किसी ना किसी को ढूंढ लेगा जो कि मूसली को वापस लेकर आएगा। इसके बाद बीमस एक खतरनाक हंटर वॉरफील को लेकर आता है। रो
इस हंटर को देखकर समझ आता है कि उसके फादर को इससे खतरा है। अब रो अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से चुपके से निकलता है, पर टर्पिन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत है, तो तुम यहीं पे रुको। अब दूसरी तरफ वो हंटर वॉरफील्ड जंगल की तरफ निकल जाता है ताकि मूसली को वापस लेकर आए। अब यहाँ पर बीमस शैंक और ऑली को उसके पीछे भेजता है ताकि उसे पता चल सके कि थॉरीफैन को कैसे पकड़ते हैं। मूसली थोड़ा आगे जाता है केव में तो एक गड्ढे में गिर के फंस जाता है और वहाँ पर वॉरफील्ड भी आ जाता है। इसके बाद मूसली को समझ आता है कि ये इसका ही बिछाया हुआ एक ट्रैप था। यहाँ पर शैंक और ऑली भी केव में पीछे पीछे आ जाते हैं और ऐसे करते करते ऑली भी उस ट्रैप में नीचे गिरता है। अब यहाँ पर मूसली ऑली का सहारा लेते हुए उस ट्रैप से बाहर निकलता है और वॉरफील्ड से बचकर आगे निकल जाता है। अब यहाँ पर मूसली केव से बाहर निकलता है तो उसे वाटरफॉल्स नजर आते हैं और यहाँ पर वो पीछे देखता है कि वॉरफील्ड अभी भी उसके पीछे है। भागकर मूसली थोड़ा और आगे जाता है पर वो फिर स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि अब भी वॉरफील्ड उसके पीछे है। नीचे गिरकर मूसली बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को वाटरफॉल्स के पीछे एक केव में पाता है। वहाँ पर वो देखता है कि ये कुछ कैसल जैसा दिखने वाली जगह है। अब यहाँ पर मूसली को कुछ आवाजें आती हैं। वो छुप कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि शायद उसे भी कोई देख रहा हो। पता चलता है कि ये अपराइट्स हैं। अब यहाँ पर मूसली को यकीन हो जाता है कि केव में बनी ड्राइंग्स बिल्कुल ठीक थी। वो अपराइट्स भी मूसली को देख लेते हैं और उसके पास आते हैं। इनके नेम थे वॉर्नी, डेवर और गैलन। यहाँ पर डेवर मूसली से कहता है कि उसको तो पता ही नहीं था कि और भी थॉरीफैंस बाहर हैं। मूसली उनसे पूछता है कि वो सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि गैलन ने रात को ख्वाब में कुछ फायरफ्लाइज देखी थी, जिसके बाद वो सब यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मूसली इन सबको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और कहता है कि इन सबको अपनी आर्मी को लेकर आना होगा ताकि इंसानों से इन सबको बचाया जा सके। अब यहाँ पर ये तीनों मूसली की बात पर यकीन कर लेते हैं, जिसके बाद वो मूसली को अपने आइलैंड पे लेकर जाते हैं। रास्ते में ये तीनों मूसली को हाथों के यूजेस के बारे में बताते हैं कि कैसे बहुत से काम बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वॉरफील्ड को, जो यहाँ पर मूसली का पीछा करते करते उस कैसल तक पहुँच चुका है। चलते चलते ये लोग एक जंगल के पास आते हैं जिसका नाम ये बताते हैं द ग्रेट ऑर्चर्ड। और यहाँ पर वॉर्नी इसको बताता है कि उनकी सिटी इस जंगल के पीछे है। यहाँ पर वॉर्नी मूसली को बताता है कि कैसे इस जंगल में वो जा नहीं सकते क्योंकि वो इम्प्योर है। और यहाँ पर थॉरीफैंस का एक ट्री है जिसको एक गार्डियन गार्ड कर रहा है, बट पता नहीं कैसे वो गार्डियन इन सबसे नाराज है और जो भी थॉरीफैंट इस फॉरेस्ट में जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। यहाँ पर मूसली को फॉरेस्ट के नीचे एक केव नजर आता है और मूसली इन्हें कहता है कि हम इस केव के थ्रू क्रॉस कर सकेंगे, ऐसे हमें फॉरेस्ट में से गुजरना भी नहीं पड़ेगा। अब बाकी सब लोग मूसली की इस बात पे यकीन कर लेते हैं और जैसे ही वो नीचे जाने लगते हैं सारे के सारे ट्रीज नीचे होने लग जाते हैं। यहाँ पर ये सब अपनी जान बचाकर वापस बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद ये एक लंबे रास्ते से गुजरने लगते हैं और रात गुजारने के लिए एक खंडर में रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रू को, जो कि अपनी मॉम की बहुत हेल्प कर रहा था। ख्याल रखने के साथ साथ वो काम भी सीख रहा था। यहाँ पर टर्पिन भी इसके साथ था और वो रू को कहता है कि जब तक उसके फादर वापस नहीं आते वो यहाँ पर रहकर उसका साथ देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैलन कुछ फायरफ्लाइज को फॉलो करते हुए जाने लगता है और यहाँ पर बाकी तीनों उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर वॉरफील्ड भी पहुंच चुका था और मूसली इन बाकी तीनों को बताता है कि कैसे वॉरफील्ड बहुत टाइम से उसके पीछे लगा है। गैलन मूसली से कहता है कि फायरफ्लाइज पर यकीन करो और इस बात के साथ ही ये दोनों क्लिफ से नीचे छलांग लगा देते हैं। अब यहाँ पर वॉर्नी और डेवर को लगता है कि ये दोनों तो मारे गए होंगे, बट इसके साथ ही ये दोनों फायरफ्लाइज की मदद से उड़ते हुए ऊपर आते हैं। अब इसके बाद वॉर्नी और डेवर भी छलांग लगा देते हैं और फायरफ्लाइज की मदद से उड़ते हुए दूर चले जाते हैं। ऐसे ये चारों वॉरफील्ड से बच जाते हैं। फायरफ्लाइज की मदद से मूसली उस सिटी तक पहुंचता है और बहुत खुशी खुशी सिटी को एंटर करता है। यहाँ पर मूसली सब चीजों को देखकर बहुत हैरान होता है कि कैसे यहाँ पे सारे थॉरीफैंस इंसानों की तरह रह रहे हैं और इस बात पे वो बहुत खुश होता है कि अब वो अपनी फैमिली को बचा लेगा। पर थोड़ी ही देर में उसकी ये खुशी बहुत परेशानी में बदल जाती है जब वो देखता है कि सारे के सारे थॉरीफैंस यहाँ पे बहुत बूढ़े हैं। अब यहाँ पर आकर वॉर्नी इसे बताता है कि कैसे बहुत अरसे से यहाँ पर कोई पैदा नहीं हुआ और ये सब ग्रेट ऑर्चर्ड के कर्ज की वजह से है। वो बताता है कि कैसे ये सारे थॉरीफैंस अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे जी रहे हैं। अब इसके बाद मूसली बहुत उदास हो जाता है और वो सोचता है कि अपनी फैमिली के पास वापस चला जाए,
बट यहाँ पर वॉर्नी उसे कहता है कि एक दिन और रुक जाओ क्योंकि हम भी तुम्हारी फैमिली जैसे हैं और यहाँ की क्वीन तुमसे मिलना चाहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीमस को टर्पिन का एक बहुत अच्छा सौदा मिलता है, जिसके बाद वो टर्पिन को लेने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर रू बहुत उदास होता है क्योंकि टर्पिन जाने वाला है। टर्पिन रू से कहता है कि तुम उदास मत हो और जल्द ही तुम्हारे फादर वापस आ जाएंगे, पर जब तक वो वापस नहीं आते तुम्हें उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनकर रहना होगा। बीमस यहाँ पर साइमन से कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा, जब नया बेबी आएगा तो वो रू को लेने के लिए जरूर आएगा। अब यहाँ पर वो वक्त भी आ जाता है और बेरा को एक बेबी मिलता है। अब दूसरी तरफ मूसली उस क्वीन से मिलता है और वो देखता है कि कैसल बिल्कुल ऑर्चिड के पीछे बना है। यहाँ पर क्वीन मूसली से कहती है कि पहले तो उसे उसके बारे में पता नहीं था, बट अब जैसे भी हो सकेगा वो उसकी मदद जरूर करेंगे। क्वीन का ये कहने के बाद सारे के सारे थॉरीफेंट्स रेडी हो जाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब इतनी ही बात थी कि अचानक से एक बूढ़ा थॉरीफेंट अंदर आता है और घबराते हुए कहता है कि कैसे एक इंसान उनकी सिटी में एंटर कर रहा है। अब देखने पे पता चलता है कि ये इंसान वॉरफील्ड था। सारे के सारे थॉरीफेंट्स वॉरफील्ड को वापस लौटने को कहते हैं, बट रिटर्न में वॉरफील्ड गैलन को जख्मी कर देता है। बाकी सारे थॉरीफेंट्स गैलन को अंदर लेकर आते हैं और गैलन मूसली से कहता है कि तुम्हें फायरफ्लाइज पर यकीन करना होगा और उनको फॉलो करना होगा। इसके बाद मूसली की थ्रोन के ऊपर कुछ फायरफ्लाइज पर नजर पड़ती है, जिसके बाद उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो सबको कहता है कि सबके सब छुप जाओ। वो चाहता था कि वॉरफील्ड उसका पीछा करते करते उसी ग्रेट ऑर्चिड में चला जाए। वहाँ पर क्वीन उसे बताती है कि कैसे उसने उस प्योर ट्री का अगर फ्रूट खा लिया तो ये सारा कर्ज टूट जाएगा। साथ में वो क्वीन उसे बताती है कि कैसे तुम्हें उस गार्डियन से बचकर रहना होगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी उस ट्री के पास आए। अब प्लान के अकॉर्डिंगली मूसली उस वॉरफील्ड को अपने साथ जंगल में ले आता है। वो अपनी पूरी ताकत से वॉरफील्ड से लड़ता है और थोड़ी ही देर के बाद वॉरफील्ड को गिरा फेंकता है। अब इसके बाद मूसली को कुछ फायरफ्लाइज नजर आती हैं, जो कि उसे प्योर ट्री के पास बुला रही थी। मूसली भागते भागते प्योर ट्री के पास जाने लगता है, पर एक बार फिर से वॉरफील्ड उस पर हमला करता है और इस बार मूसली बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरता है। वॉरफील्ड इस बार सोचता है कि वो मूसली को बहुत बुरे तरीके से खत्म कर देगा, पर इससे पहले कि वो मूसली को कुछ करता, सारी फायरफ्लाइज एक वॉरियर का रूप ले लेती हैं और मूसली को उठाकर वहाँ से गायब हो जाती हैं। वॉरफील्ड मूसली का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मूसली को कुछ फायरफ्लाइज नजर आती हैं, जिनको फॉलो करते करते मूसली उस प्योर ट्री तक पहुँच जाता है। पर इससे पहले कि मूसली कुछ करता, वॉरफील्ड आकर उसे जख्मी कर देता है। जख्मी हालत में मूसली यही सोचता है कि लड़ने के अलावा अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। वॉरफील्ड हमेशा के लिए उस जंगल में बंद हो जाता है। दूसरी तरफ कैसल में सारे के सारे थॉरीफेंट्स को लगता है कि शायद मूसली मारा गया, बट यहाँ पर अचानक से मूसली और सारी फायरफ्लाइज आ जाती हैं। सारी फायरफ्लाइज मूसली के सारे जख्म ठीक कर देती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस प्योर ट्री की बेसिकली गार्डियंस ये सारी फायरफ्लाइज थी। यहाँ पर मूसली को याद आता है कि कैसे ही स्टार्ट से फायरफ्लाइज उसको गाइड कर रही थी। ये फायरफ्लाइज उसे प्योर ट्री का वो फ्रूट भी लाकर देती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रू कैसे अपनी मॉम और छोटी बहन रोजी को गुड बाय कर रहा है, क्योंकि बीमस यहाँ पर साइमन से रू को लेने के लिए आ गया था। बीरा इस सब से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, पर यहाँ पर थोड़ी ही दूर हमें एक शैडो चलता हुआ दिखाई देता है, जो कि मूसली का था। मूसली इंसानों की तरह चलता हुआ साइमन के पास आता है और उससे कहता है कि मेरी फैमिली को छोड़ दो, पर साइमन यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद मूसली उसे अपना नया रूप दिखाता है। इसके बाद रू भी खुद को बीमस से छुड़ाकर अपने फादर के पास भागता है। यहाँ पर मूसली की नजर पड़ती है छोटी रोजी पे, जिसको वो अपने हाथों में उठाता है और देखकर बहुत खुश होता है। अब इसके बाद मूसली वो प्योर फ्रूट अपनी फैमिली को खिलाता है, जिसके खाने के बाद ये सारे अपराइट्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूसली अपनी फैमिली के साथ अपराइट सिटी में शिफ्ट हो गया है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।